8 जुलाई कोई साधारण मंगलवार नहीं है। ये वो दिन है जब भौम प्रदोष त्रयोदशी तिथि और मूल नक्षत्र एक साथ आकर कर्म, भाग और ब्रह्मांड की ऊर्जा को झकझोरते हैं। आज की रात धन, दुर्भाग्य और विनाश तीनों आपकी ओर देख रहे हैं। अब ये आप पर है, आप शिव का आवाहन करते हैं या शांति से अपने जीवन को और गिरने देते हैं। गुरु जी कहते हैं, जिस दिन त्रयोदशी और प्रदोष का मिलन मंगलवार को हो, तो उस दिन की गई एक साधना मनुष्य को नरक से निकालकर महालक्ष्मी के दरबार तक पहुंचा सकती है। आज वो दिन है। आज किया गया सिर्फ एक आपके जीवन की दिशा बदल सकता है, कर्ज मिटा सकता है, काली किस्मत को जला सकता है और आपको लौटा सकता है वो भाग जो शायद आपको कभी नहीं मिला। लेकिन ध्यान रहे, ये ऊर्जा सिर्फ उन्हें मिलती है जो पूरी श्रद्धा से साधना करते हैं, न कि उन्हें जो सिर्फ चमत्कार की उम्मीद रखते हैं। तो अगर आप तैयार हैं आज की रात अपने भाग को फिर से लिखने के लिए, तो अब सुनिए वो रहस्यमय उपाय जो 8 जुलाई की रात शिव को सीधे पुकारता है और ब्रह्मांड को आदेश देता है। अब इसकी जिंदगी बदलनी चाहिए। क्या कभी आपके जीवन में ऐसा दौर आया है जब सब कुछ होते हुए भी हाथ खाली रह गया, जब मेहनत की रोटियां भी छीन ली गई, जब भाग ने खुद मुंह मोड़ लिया और हर दिशा से केवल असफलता, अपमान और तिरस्कार मिला? क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है जैसे आपकी किस्मत पर किसी की छाया हो, कोई अदृश्य बंधन, कोई ना दिखने वाली दीवार जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हो? अगर हाँ, तो यह वीडियो, यह उपाय और यह तिथि 8 जुलाई आपके जीवन की सबसे बड़ी चाबी बन सकती है, क्योंकि इस दिन ब्रह्मांड की शक्तियां त्रयोदशी, प्रदोष, शिव का विशेष दिन और मंगलवार के उग्र योग के संगम में एक ऐसा गुप्त द्वार खोलने जा रही है जो सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनके भाग में अब पलटना लिखा है। सुनिए ध्यान से, क्योंकि ये कोई साधारण दिन नहीं, ये कोई आम उपाय नहीं। ये वो उपाय है जिसे करने से पहले गुरु जी ने स्वयं कहा था, यदि किसी का भाग्य बार बार धूल में मिल रहा हो तो ये प्रयोग उसे राजा बना सकता है, लेकिन यदि विधि या समय में जरा भी चूक हुई तो उल्टा प्रभाव भी उतना ही तीव्र हो सकता है। अब जरा सोचिए, गुरु जी जैसा कोई साधक जो वर्षों से मौन तपस्या में लीन है, जिसने केवल शिव की सत्ता को देखा है, वो स्वयं चेतावनी दे रहे हैं, तो यह उपाय कितना गूढ़ और शक्तिशाली होगा। इस दिन आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी मंगलवार का भौम प्रदोष व्रत और ब्रह्म योग, शुक्ल योग तथा मूल नक्षत्र एक साथ सक्रिय हो रहे हैं। ज्योतिषियों के ज्ञाता जानते हैं कि त्रयोदशी और प्रदोष का मिलन उसी घड़ी को जन्म देता है जिसे देवताओं की विशेष कृपा काल कहा जाता है। और जब ये घड़ी मंगलवार को आती है तो मंगल की अग्नि शिव की तांडव ऊर्जा के साथ मिलकर एक ऐसी ब्रह्मांडीय तरंगे पैदा करती है जो किसी भी बाधा, तंत्र, ग्रह दोष, शनि दोष, काल सर्प योग, राहु केतु के प्रकोप को एक ही बार में जलाकर राख कर सकती है। आप सोच रहे होंगे ये सुनना तो अच्छा लगता है, लेकिन वास्तव में कोई उपाय इतना प्रभावी हो सकता है? तो सुनिए। एक व्यक्ति था दिनेश, व्यापार में लगातार घाटा, परिवार में तनाव और फिर बीमारी की मार। वो टूट गया था, बिल्कुल बिखर चुका था, लेकिन किसी ने उसे गुरुजी तक पहुंचाया। गुरुजी ने कुछ नहीं पूछा, सिर्फ इतना कहा, 8 जुलाई को यह एक कार्य करना, परिणाम तुम्हारी सोच से भी बड़ा होगा। दिनेश ने वही उपाय किया और अगले 21 दिनों में उसका रुका हुआ पैसा आया। अदालत का केस समाप्त हुआ। डॉक्टर ने कहा, रिपोर्ट अब बिल्कुल साफ है। और वो आदमी जो आत्महत्या तक करने की सोच रहा था, अब 3 फैक्ट्रियों का मालिक है। तो क्या ये चमत्कार है? नहीं, ये संयोगों की भाषा है, ब्रह्मांड की रहस्यमय योजना है जिसे हम समझ नहीं सकते लेकिन महसूस जरूर कर सकते हैं। और इस बार आपके जीवन में वही घड़ी आई है। पर याद रखिए, हर उपाय का समय होता है। हर तिथि का द्वार केवल कुछ घंटों के लिए ही खुला रहता है। जो उस द्वार को समय पर पार कर ले उसका भाग सोने में बदल जाता है, और जो चूक गया वो फिर साल भर इंतजार करता है। आप सोच रहे होंगे, तो फिर सब लोग क्यों नहीं करते ये उपाय? क्यों नहीं हर कोई करोड़पति बन जाता? क्योंकि बहुत कम लोगों को इसकी सच्ची जानकारी होती है, और जो जानते हैं वो चुप रहते हैं, क्योंकि ये ज्ञान सार्वजनिक नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, इस उपाय को करने के लिए जिस मानसिक स्थिति, समय, स्थान और सामग्री की जरूरत होती है वो साधारण नहीं होती। अगर आपने विधि में चूक की तो हो सकता है कि उल्टा प्रभाव हो, आपकी नींद उड़ जाए, घर में कलह बढ़ जाए, या अचानक ऐसी चीजें होने लगी जिनका कोई तर्क ही नहीं होगा। गुरुजी कहते हैं, जो उपाय शक्ति से भरा हो उसमें शुद्धता और नियम सबसे बड़ी रक्षा कवच होती है। आप में से कई लोग ये भी शायद सोच रहे होंगे, मुझे तो उपाय काम नहीं आता, मैंने बहुत कुछ किया फिर भी नतीजा नहीं मिला। तो एक आखिरी सवाल खुद से पूछिए, क्या आपने कभी सही समय, सही विधि और सही विश्वास से कुछ किया है, या बस आधा अधूरा सुना और कर लिया? क्योंकि 8 जुलाई को जो शक्ति जाग रही है वो सिर्फ शरीर से नहीं, आत्मा से कार्य करने वाली है। इसमें पूजा से ज्यादा नियत की परीक्षा होती है। अब प्रश्न ये है कि आप तैयार हैं इस रहस्य के दरवाजे को खोलने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने दुर्भाग्य को जलाने के लिए और धन, सम्मान, सौभाग्य को आमंत्रित करने के लिए? अगर हाँ, तो आगे हम आपको बताएंगे इस उपाय के अद्भुत लाभ, किन लोगों को यह करना जरूरी है और किन्हें इससे दूर रहना चाहिए।
अगर आपके जीवन में आज भी बार बार रुपया अटक रहा है, बिना वजह पैसे खर्च हो रहे हैं, रिश्तेदारों की नजरें ताने जैसे लगती हैं और घर में सुख होकर भी चैन नहीं है, तो समझ लीजिए आपके भाग की नसें जकड़ी हुई हैं और ये उपाय उन नसों को खोलने की आखिरी चाबी है। लेकिन हर चाबी हर ताले में नहीं लगती और हर ताले को खोलने से पहले एक अंतिम परीक्षा होती है। यह कोई आम पूजा नहीं है, यह आपके भाग्य के गुप्त द्वार तक पहुंचने की यात्रा है। उपाय के चमत्कारिक लाभ। रुका हुआ धन लौट आता, शत्रु परास्त होते हैं। गुरुजी कहते हैं जिस दिन प्रदोष और त्रयोदशी का संगम होता है, उस दिन विधि से किया गया एक मंत्र भी 10 मंत्रों के बराबर असर करता है। इस दिन किया गया उपाय छुपे हुए शत्रु, जलन करने वाले रिश्तेदार, नजर लगाने वाले की ऊर्जा को उल्टा घुमा देता है। करियर और व्यवसाय में अचानक उन्नति। वे लोग जिनका इंटरव्यू बार बार रिजेक्ट होता था, इस उपाय के 11 दिन के भीतर उन्हें कॉल आया। मानसिक शांति और नकारात्मकता का अंत। आपके घर में लगातार लड़ाई झगड़ा हो रहा है, बच्चों में चिड़चिड़ापन रहता है या रात को नींद नहीं आती है, तो ये उपाय सिर्फ धन नहीं, घर की ऊर्जा को भी शुद्ध करता है, जिनके बाद मन शांत, घर हल्का और माहौल दिव्य लगता है। गुप्त रोग और रहस्यमय समस्या का निवारण। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका ना कोई इलाज होता है ना कारण। शरीर स्वस्थ है लेकिन मन बीमार है। इस उपाय से कई लोगों को मानसिक शांति, नींद और दर्द से राहत मिली, क्योंकि यह उपाय सिर्फ भौतिक नहीं, ऊर्जाओं का उपचार करता है। बहुत से लोग कहते होंगे मेरे पास गाड़ी है, घर है, बैंक बैलेंस भी ठीक है, फिर भी लगता है जैसे कुछ अधूरा है। तो वो अधूरापन आपके आत्मिक केंद्र में जमा हुआ कर्म दोष हो सकता है, जो पिछले जन्म की कोई कसम या अधूरी तपस्या, कोई अपमान या स्मृति चिन्ह है। गुरुजी कहते हैं शिव के त्रयोदशी प्रदोष पर किया गया एक विशेष उपाय कर्म की भीतरी गांठ को खोल सकता है। आप सुनिए, जैसे सूर्य की रोशनी जीवन देती है, वैसे ही अगर आप उसकी ओर बिना आंखें बचाए देखेंगे तो वही रोशनी आंखें जला देती है। इसी तरह यह उपाय अगर नियमों को तोड़कर किया गया या चलो ट्राई कर लेते हैं वाली मानसिकता से किया गया, तो इसका दंड भी उतना ही तेज होता है। उपाय अधूरा छोड़ा गया। बहुत लोग शुरू कर देते हैं लेकिन विधि पूरी नहीं करते। ऐसे में वह ऊर्जा अधर में लटक जाती है और परिणाम उल्टा भी हो सकता है। बिजली खराब, झगड़े, नींद उड़ना, सिरदर्द या घर में अचानक तनाव। मजाक या लापरवाही से किया गया तो यह कोई ट्रेंडिंग रील वाला रिचुअल नहीं है, यह एक ऊर्जा संचरण है। मजाक में किया गया प्रयोग ब्रह्मांडीय संतुलन को छेड़ता है और फिर वह संतुलन लौटाता है, लेकिन प्रतिक्रिया में। सामग्री में बदलाव या कंजूसी करना। तेल की जगह घी जलेगा, भस्म नहीं मिली तो ऐसे काम चलेगा, क्या नहीं चलेगा। ऊर्जा साधना में शुद्धता सर्वोपरि होती है। एक छोटी सी चूक और सारा उपाय व्यर्थ है। गुरुजी कहते हैं जिस दिन आत्मा संकल्प में बंध जाए और विधि पूर्ण हो जाए, उस दिन ब्रह्मांड आदेश मानता है, प्रश्न नहीं करता। और यही कारण है कि यह उपाय 8 जुलाई को किया जाए तो ब्रह्मांड स्वयं आपकी प्रार्थना की आवाज सुनता है, जैसे कोई शिव को सीधे फोन किया हो। यदि आप इतने गंभीर हैं कि ये उपाय करेंगे भी और पूरे नियम से करेंगे, तो अब आपको जानना चाहिए इसके लिए कौन सी सामग्री चाहिए, कहाँ बैठें, किस दिशा में मुंह करें, क्या पहने और कौन सा समय सबसे सर्वश्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि समय, स्थान और वस्तु, यह त्रिकोण ही इस प्रयोग की सफलता का स्तंभ है। अगर आप तैयार हैं तो आगे हम बताएंगे उपाय की पूरी सामग्री, स्थान और समय की शक्ति का रहस्य। गुरुजी कहते हैं तुम्हारी मुरादें ब्रह्मांड से सिर्फ एक बार टकराती हैं। अगर वह टक्कर सही समय, सही स्थान और सही भाव से ना हो तो ब्रह्मांड उन्हें सुनता नहीं और तुम फिर वर्षों तक चुप्पी में जीते हो। इसलिए ये उपाय साधारण पूजा नहीं, यह एक ऊर्जावान संवाद है आपकी आत्मा और शिव की तांडवी चेतना के बीच। इस संवाद में एक शब्द गलत हुआ, एक सामग्री चूकी या समय की लय टूट गई तो पूरा प्रयास व्यर्थ हो सकता है, या और भी उल्टा। पहले समझिए उपाय करने का सही समय, मुहूर्त। प्रदोष काल स्वयं 7 बजे से लेकर रात्रि 8:30 तक शिव का मुख्य काल, जब ऊर्जा सबसे प्रबल होती है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:05 से लेकर 12:58 तक सूर्य की शक्ति से शिव तत्व को जागृत करने वाला काल। आप जानिए उपाय करने का सही स्थान। गुरु जी कहते हैं स्थान वह कोना होना चाहिए जहाँ शिव की ऊर्जा रुकी ना हो, जहाँ नकारात्मकता संचित ना हो, जहाँ प्राण वायु बधी ना हो। सर्वश्रेष्ठ स्थान घर का उत्तर पूर्व कोना, सबसे शक्तिशाली दिशा जहाँ शिव तत्व स्थिर रहता है। मंदिर का एकांत कोना जहाँ बार बार कोई ना आता जाता हो। खुली छत या आंगन यदि आप घर में शक्ति का संचार करना चाहते हैं तो। अब सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक सामग्री पूरी लिस्ट। हर सामग्री का विशेष अर्थ और ऊर्जात्मक कारण है, इसलिए बिना बदलाव के ही प्रयोग करें।
मुख्य सामग्री काले तिल 100 ग्राम, शिव को प्रिय, दुर्भाग्य हटाने वाला, ग्रह दोष निवारक। कच्चा दूध गाय का यदि संभव हो तो 1 कटोरी। शिवलिंग पर अभिषेक के लिए, चंद्रमा को शांत करने के लिए। बेलपत्र त्रिपत्र युक्त 11 पत्ते शिव पर अर्पण के लिए, त्रिनेत्र संतुलन के लिए। शुद्ध घी 1 कटोरी। दीपक और अभिषेक दोनों के लिए। धूप बत्ती और अगरबत्ती किसी एक गंध में, जैसे चंदन या केवड़ा, आसपास की ऊर्जा को शुद्ध करने हेतु। शिवलिंग या शिवपिंडी यदि घर में हो तो, यदि ना हो तो मिट्टी से बनाई जा सकती है। 1 तांबे का लोटा या कलश जल भरने हेतु। पूर्वजों का आशीर्वाद आकर्षित हेतु। लाल रंग का नया कपड़ा 6x6 इंच का टुकड़ा। ऊर्जा को स्थिर करने हेतु और उस पर सामग्री रखें। 5 नीले फूल, अपराजिता या गेंदा, शिव के 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व। 1 साबुत नारियल जल भरपूर, ऊर्जा संचार का प्रतीक, बाद में विसर्जन हेतु। रुद्राक्ष की माला 108 दाने, यदि हो तो श्रेष्ठ, नहीं तो मौन जाप करें। अक्षत साबुत चावल बिना टूटे हुए 1 मुट्ठी। उषा या आसन मोटा सूती कपड़ा बैठने हेतु। जमीन की ऊर्जा सीधे शरीर में नहीं जाने पाए, इस कारण कुछ विशेष निर्देश सावधानी पूर्वक पालन करें। सामग्री खुद खरीदें, अगर संभव हो तो सारी सामग्री स्वयं लाएं। गुरु जी कहते हैं जिस वस्तु में साधक की ऊर्जा जुड़ी हो वही उसका परिणाम देती है। काले तिल को जल में न डालें। अभिषेक के समय सिर्फ दूध, जल और घी का प्रयोग करें। तिल को अलग विधि से उपयोग में लाना जो हम आपको आगे बताएंगे। बेलपत्र पर नाम ना लिखा हो, केवल त्रियुक्त और साफ बेलपत्र अर्पित करें। किसी का नाम लिखा हुआ ना हो या फटा हुआ पत्र प्रयोग ना करें। प्लास्टिक के बर्तन से बचे, तांबा, पीतल या मिट्टी का प्रयोग करें। प्लास्टिक की चीजें ऊर्जा अवरुद्ध करती हैं। कपड़े साफ हो लेकिन साधारण, कोई धूमधाम वाला वस्त्र ना पहने। सफेद, हल्का या पीला रंग सर्वोत्तम। ध्यान रखें, गुरु जी कहते हैं यदि स्थान गूंगा है, समय बहरा है और सामग्री विकृत है तो साधक की आवाज भी ब्रह्मांड नहीं सुनता। यानी आपकी श्रद्धा तब तक व्यर्थ है जब तक समय, स्थान और सामग्री आपके साथ नहीं है। इसलिए इस बार चूक ना हो, क्योंकि 8 जुलाई के बाद अगला ऐसा संयोग बहुत समय तक नहीं आने वाला। अब तैयार हो जाइए, आगे हम आपको बताएंगे उपाय की पूर्ण विधि, कब, कैसे, कौन सा चरण पहले और कौन बाद में, मंत्र, प्रक्रिया और विसर्जन सहित। विधि वही काम करती है जिसमें श्रद्धा और शुद्धता दोनों हो। अगर श्रद्धा हो लेकिन नियम टूटे तो वह उपाय नहीं, आत्म भ्रम है। इसलिए अब हम शुरू करेंगे 8 जुलाई को किए जाने वाले उस दुर्लभ प्रयोग की पूजा विधि जिसमें गुरु जी ने दुर्भाग्य को जला देने वाली प्रक्रिया कहा है। उपाय आरंभ करने से पूर्व ध्यान। पहले स्नान कर चुके हो, वस्त्र साफ पहन चुके हैं, हल्का सफेद, पीला या क्रीम रंग। मोबाइल बंद या दूर रखें। 15 मिनट पहले खुद को शांत करें, गहरी सांस लें। आसन, कुशा आसन या सूती कपड़ा पहले बिछा लें। विधि करने का सही समय चुनिए। सबसे प्रभावशाली काल प्रदोष काल स्वयं 7 बजे से लेकर रात्रि 8:30 बजे तक। अब चरण दर चरण विधि शुरू करते हैं। चरण 1, शुद्धिकरण, ऊर्जा जागरण से पूर्व का कार्य। अपने आसन के चारों ओर जल से हल्का छिड़काव करें। फिर घंटी या शंख बजाकर वातावरण को शुद्ध करें। अगरबत्ती या धूप जलाएं। घर की हर दिशा में 1-1 बार घुमाएं। यह आपकी आंतरिक और बाहरी ऊर्जा को शुद्ध करता है। चरण 2, दीप प्रज्वलन और शिव का आवाहन। 1 मिट्टी का दीपक लेकर उसमें शुद्ध घी डालें और बत्ती जलाएं। दीपक को शिवलिंग या सामग्री के पास पूर्व दिशा में रखें। दोनों हाथ जोड़कर यह कहें, हे शिव, मैं आपके तांडवी रूप को आमंत्रित करता हूँ। मेरी पुकार सुनो, मेरे दुर्भाग्य को भस्म करो। इस वक्त आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और 3 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। चरण 3, अभिषेक विधि, ऊर्जा स्थापन का पहला चरण। सबसे पहले तांबे के लोटे में जल, दूध और चुटकी भर काले तिल डालें। सिर्फ 1 बार पूरे अभिषेक में तिल न डालें, यह केवल पहला संकेत है। अब इस जल को शिवलिंग या मिट्टी के पिंडी पर अभिषेक करें। हर अभिषेक के साथ यह मंत्र बोलें, ओम नमः शिवाय 108 बार। यदि समय कम हो तो 21 बार जरूर करें। फिर घी, शुद्ध जल और बेलपत्र अर्पित करें। हर बार एक मंत्र बोलें, ओम त्र्यंबकम यजामहे या ओम महादेवाय नमः। नीले फूल अर्पित करें, शिव के 5 तत्वों का प्रतीक। हर फूल चढ़ाते समय अपने जीवन की एक परेशानी मन में दोहराएं, जैसे हे शिव, मेरी नौकरी की बाधा समाप्त करें। चरण 5, दुर्भाग्य नाशक विशेष क्रिया, काले तिल प्रयोग। अब काले तिल की एक छोटी कटोरी लें, उसमें थोड़ा सा कच्चा चावल और कपूर का चूर्ण मिला लें यदि उपलब्ध हो। इस मिश्रण को हाथ में लेकर यह कहें, हे शिव, ये मेरे दुर्भाग्य, कर्ज, क्लेश, रोग, शत्रु और विघ्न है।
जो मेरी हथेलियों में बंधे हुए हैं, इन्हें अब तुम्हारी अग्नि को समर्पित करता हूँ। अब दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। इसे किसी साफ मिट्टी पर या एक बर्तन में जलते हुए कपूर में डाल दें। ध्यान दें, आग बहुत हल्की रखें और सुरक्षा का ध्यान रखें। यदि यह संभव ना हो तो इसे बाहर मिट्टी में दबा दें। इस क्रिया के बाद 7 बार यह मंत्र बोलें, ओम काल दोष विनाशाय नमः। चरण 5, ध्यान और संकल्प। अब बैठ जाएं, आंखें बंद करें और मन में शिव को याद करते हुए ये कहें, हे शिव, जैसे आपने समुद्र मंथन में विष को पीकर लोगों की रक्षा की, वैसे ही मेरे जीवन के विषयों को पी लो, मेरे जीवन को प्रकाश दो। कम से कम 5 मिनट मौन रहें। यह मौन काल ही आपके संकल्प को ब्रह्मांड तक पहुंचाता है। चरण 6, मंत्र जाप ऊर्जा को अस्थायी करने के लिए। रुद्राक्ष की माला हो तो उत्तम, तो उसमें 108 बार ये जाप करें, ओम नमः शिवाय। यदि माला ना हो तो कम से कम 27 बार मौन या अस्पष्ट स्वर में जाप करें। हर जाप के साथ अपने जीवन की एक समस्या शिव को सौंपे, जैसे हे शिव मेरा रोग हर लो, हे शिव मेरी आर्थिक तंगी दूर करो। चरण 7, आभार, वचन और विसर्जन। अब पूजा के समापन के लिए यह कहें, हे शिव, मैं इस उपाय को श्रद्धा से पूर्ण करता हूँ। इस ऊर्जा को मेरे भीतर स्थिर करो। मेरे दुर्भाग्य, मेरी बाधाएं सब आपको समर्पित करता हूँ। अब से हर मंगलवार एक दीप मैं आपको समर्पित करूंगा। फिर शिवलिंग को साफ जल से शुद्ध करें। सामग्री को नारियल, फूल, बेलपत्र साफ जगह या मंदिर में विसर्जित करें। तिल का बचा हुआ भाग मिट्टी में दबा दें या बहते जल में प्रवाहित करें। अंतिम बात जो इस विधि के अंत में ध्यान रखें, जैसे सूर्य उदय होने के बाद उसे कोई रोक नहीं सकता, वैसे ही पूर्ण श्रद्धा और विधि से किया गया उपाय कभी निष्फल नहीं होता। अब आप तैयार हैं अंतिम चरण के लिए। विशेष सावधानियां, आखिरी बातें और आशीर्वाद, जहां हम जानेंगे क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें, कैसे ऊर्जा को अस्थायी करें और कैसे गुरु कृपा और शिव के आशीर्वाद को जीवन भर अनुभव करें। गुरु जी कहते हैं, एक सफल साधना वहां नहीं होती जहां सब कुछ किया गया हो, बल्कि वहां होती है जहां गलतियां नहीं की गई हो। इसलिए आगे हम बताएंगे उन बातों को जो इस उपाय को सफल और विफल बना सकती हैं। पूजा के बाद किसी से झगड़ा ना करें। यदि आपने उपाय किया है उसके एक घंटे अंदर क्रोध किया, किसी पर अपशब्द बोले, तो समझ लीजिए आपने ऊर्जा के दरवाजे खुद ही बंद कर दिए हैं। एक दिन मौन रहना या कम से कम गंभीर बातचीत से बचना बेहद आवश्यक है। उपाय के बाद मांस, मदिरा, तंबाकू से परहेज कम से कम 3 दिन तक। ऐसी चीजें ऊर्जा को काट देती है। अगर आपने प्रदोष काल में शिव को दुर्भाग्य हटाने की विनती की है और फिर रात्रि में शराब या मांस का सेवन किया, तो मानिए आपने खुद ही अपना दुर्भाग्य वापस बुला लिया। उपाय के अगले दिन किसी को यह उपाय की विधि न बताएं। गुरु जी कहते हैं, जो ऊर्जा आपने जगाई है वो सिर्फ आपके लिए है। अगर उसे शब्दों में बांटने लगो तो वह फिर बिखर जाती है। शेयर करें केवल अनुभव अद्भुत ऊर्जा के। उपाय के समय कोई भी पीछे से पुकारे तो ध्यान न दे। कई बार उपाय के दौरान कुछ विचलन होती है, फोन बजना, दरवाजा खटखटा, कोई पुकारना। गुरु जी कहते हैं, जो तप के समय विचलित होता है, ब्रह्मांड उसे अधूरी कृपा देता है। ध्यान एकाग्र रखें। दुनिया 20 मिनट तक रुक सकती है, लेकिन यह ऊर्जा एक पल के लिए भी नहीं। उपाय को कभी परीक्षण की भावना से न करें। यदि आप इसे देखते हैं क्या होता है वाली भावना से कर रहे हैं तो कृपया न करें। यह उपाय श्रद्धा और आत्मा की गहराई से जुड़ा है। गुरु जी कहते हैं, जो शिव को परखते शिव उन्हें पार नहीं करते। अब आप जानते हैं कि आपने एक ऊर्जावान प्रक्रिया की है, तो अब आपको चाहिए ऊर्जा की स्थिरता, ताकि उसका प्रभाव अस्थायी बने, आपके जीवन में चमत्कार निरंतर होते रहे। अगले 21 दिन तक रोज ओम नमः शिवाय कम से कम 11 बार जाप करें। यह जाप आपके ऊर्जा मंडल को साफ करता रहेगा और आपके द्वारा की गई पूजा के प्रभाव को दिन प्रतिदिन मजबूत करता रहेगा। हर मंगलवार को एक दीपक शिव के नाम का जलाएं। गुरु जी कहते हैं, प्रदोष का दीप एक ताले को खोलता है, लेकिन हर मंगलवार का दीप उस दरवाजे को खुला रखता है। बस 5 मिनट, एक दीपक, एक मंत्र और आपका भाग्य खुला रहेगा। कोई एक सकारात्मक संकल्प ले। उदाहरण, मैं अब हर सुबह 5 मिनट ध्यान करूंगा, या मैं गलत भाषा नहीं बोलूंगा। छोटा हूँ लेकिन पक्का हूँ। ऊर्जा उसी को अपना घर बनाती है जो बदलाव की इच्छा रखते हो। प्रयोग के 3 दिन बाद एक नारियल या केले गरीब को दान करें। यह ऊर्जा का प्रवाह है जो आप पा रहे हो, उसका एक अंश ब्रह्मांड को लौटाइए। यह ब्रह्मांड से कहता है, मैं योग्य हूँ लेने के, साथ साथ देने के भी, और यह योग्यता ही अगली कृपा का आधार बनती है। गुरु जी कहते हैं, आप नहीं जानते कि आपके ऊपर कितना बोझ है, लेकिन शिव जानते हैं कि वह तब तक हाथ नहीं बढ़ाते जब तक आप अपनी तरफ एक कदम नहीं बढ़ाते। आज आपने वो एक कदम बढ़ाया। आपने ब्रह्मांड को, अपने भाग्य को और शिव को ये संदेश दे दिया है, अब मैं तैयार हूँ, मेरी परीक्षा हो चुकी है, अब मेरा परिणाम आना चाहिए। आशीर्वाद, इस उपाय से क्या क्या मिलेगा यदि श्रद्धा पूर्ण रहे तो।
रुका हुआ पैसा, रोगों से मुक्ति, कोर्ट कचहरी मामलों में राहत, परीक्षा या करियर में असाधारण सफलता, ग्रह दोषों का शमन, शत्रुओं से रक्षा, मानसिक शांति और परिवार में सामंजस्य, पुराने पाप और दोषों का नाश। अब अंतिम हुआ कि जिसने पूरे विश्वास से ये उपाय किया है अब वो खाली नहीं रहेगा, क्योंकि जब शिव स्वयं भाग की रेखा पकड़ते हैं तो वो रेखा कभी टूटी नहीं जाती, वो सीधी बनती है, ऊंची जाती है और सबको पीछे छोड़ जाती है। जय महादेव। शिव आप पर कृपा बनाए रखें। गुरु जी की छाया हमेशा आपके कर्मों को दिशा देती रहे और अपने भाग की सीढ़ियों पर चढ़ते जाएं। हर बाधा आप पीछे और शिव आपके आगे हैं।